हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आई एक्सपेक्ट कि सभी लोग जो है ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग जो हमने स्टार्ट किया है IBPS SBI का जो इंग्लिश का PYQ सीरीज, उसका पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। बात समझे। और जैसा कि आपको पता है, कल और आज आपका बोलो क्या था, SBI का एग्जाम है, PO का। तो बहुत बच्चों ने बोला है कि सर काफी यूजफुल हुआ है। और देखो, जो मैं सिखाता हूँ कि क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व करें, तो वो तरीका काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प किया है। बात समझे। क्योंकि देखो, अगर आपको SBI PO प्री को क्वालिफाई करना है, तो सारा गेम बोलो क्या है, स्पीड का है। आपको कितना भी नॉलेज हो, अगर स्पीड नहीं है तो आप बेकार हो। बात समझे। तो अभी आपको पता है SBI PO हो चुका है, सामने IBPS आने वाला है। बात समझे ना। तो उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं ऐसा दावा कर रहा हूं कि अगर आप सारे वीडियो को देख के जाते हो, ठीक है, और चैनल से जुड़े रहते हो, और भले आपको कुछ नहीं आता, भले आपका अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, बट क्वेश्चन को करने का तरीका अगर आप सीखते हो, तो निश्चित ही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। बात समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, देखो, बोला है ईच क्वेश्चन बिलो हैज वन ब्लैंक विच इज इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड। मतलब देखो, कुछ नहीं करना है। मेरे सामने एक बोलो क्या है, क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोलो क्या है, एक ब्लैंक है। टोटल मेरे पास कितना ऑप्शन है, बोलो 5 ऑप्शन है। बात समझे। अब हमें क्या करना है, दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन को इसमें बोलो क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। बात समझे। ठीक है, देखो, बोला है होम मेड गिफ्ट्स कैन बी कंप्लीटली डैश टू व्हाट द रेसिपिएंट लाइक्स। बात समझे। हमें क्या करना है, उसको फिल करना है। अब देखो, ये सवाल तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। तुम्हें पता है जो तुम्हारा कैन है, कैन तुम्हारा बोलो क्या है भाई, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है। बट अगर मान लो कहीं पर जो है मॉडल वर्ब लिखा हुआ है, अगर कहीं पर तुम्हारा मॉडल वर्ब लिखा हुआ है और इसके बाद बी आता है, तो बी के बाद जो है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। बोलो क्या इस्तेमाल होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखो, कैन बी लिखा हुआ है, कैन बी के बाद तुम्हारा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बात समझे। अल्टस तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, पोलाइट तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, लाइबिलिटी तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। बात समझे। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ है। इस प्रकार देखो, अगर आपको जो है ग्रामर कुछ कुछ पता है, तो क्वेश्चंस को आप जो है पढ़ करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा फॉर्म्ड नहीं होगा, बोलो क्या होगा, टेलर्ड होगा। टेलर्ड का मतलब हो गया कि जो गिफ्ट है उसको लोग अपनी, मतलब अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, बोलो चेंज कर सकते हैं। बात समझे ना। टेलर्ड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को क्या करना, अपने हिसाब से बना लेना, उसी को बोलते हैं टेलर्ड। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आफ्टर मच थॉट टेड डैश नॉट टू ट्रेवल अबोर्ड दिस समर। ठीक है, देखो, यहां पर तुम्हें पता है जो तुम्हारा टेड है, टेड बोलो भाई क्या है, सब्जेक्ट है। और तुम्हें पता है अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आने वाला तुम्हारा जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। यहां पर तुम्हें पता है टेड के बाद तुम्हारा वर्ब आएगा, कमेंट तो तुम्हारा प्लूरल है, होगा नहीं। ठीक है। अब यहां पर देखो, टेड क्या करेगा, रिजॉल्व थोड़ी करेगा, पास थोड़ी होगा, बनेगा कंक्लूड्स। बोलो क्या बन जाएगा, कंक्लूड्स बन जाएगा। क्योंकि टेड तुम्हारा सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब तुम्हारा हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा बन जाएगा कंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि ब्रायन इज डैश इन हिज बिलीफ दैट द अर्थ इज फ्लैट। ठीक है। अब तुम्हें पता है ये तुम्हारा पैसिव वॉइस है, जो इतना स्ट्रक्चर है बोलो किसमें है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ब्रायन इज डैश है कि नहीं, मतलब ये तुम्हारा स्टेट बता रहा है। बात समझे।
तो यहाँ पर देखोगे सारे के सारे बोलो क्या है, अनलाइकली तुम्हारा एडवर्ब है, बाकी सारे के सारे बोलो क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो ब्रायन क्या होगा, टेंटेटिव तो है नहीं, क्योंकि आगे बोला है द अर्थ इज फ्लैट, तो मतलब हेस्टन का मतलब भी नहीं होगा। यहाँ पर बनेगा कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंट होता है इसके साथ प्रीपोजिशन बोलो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो बन जाएगा ब्रायन इज कॉन्फिडेंट इन हिज बिलीफ दैट द अर्थ इज फ्लैट। अगला क्वेश्चन बोला है द नूडल मेकर वॉज डैश इन मेकिंग हिज नूडल्स एंड वुड नेवर लेट अनदर पर्सन टेक ओवर द टास्क। द नूडल मेकर वॉज, अब इसके देखो वॉज के बाद तुम्हारा क्या लगेगा, वॉज के बाद तुम्हारा आएगा एडजेक्टिव। बात समझे, हाँ। जो नूडल मेकर था वो क्या था, इन मेकिंग हिज नूडल्स, तो क्वेश्चन तुम्हारा पॉजिटिव है, तो आंसर बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझे, आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। केयरलेस तुम्हारा नेगेटिव है, तुम्हारा जो नेग्लिजेंट ये भी नेगेटिव है, एक्साइटिंग होगा नहीं, इनअटेंटिव होगा नहीं, बनेगा कॉशियस। मतलब वो कॉशियस था नूडल्स बनाने में, जिसकी वजह से कोई भी काम जो है, कोई भी पर्सन उसके टास्क को जो है टेक ओवर नहीं कर पाएगा। बात समझ पाए भाई। चलो अगला नंबर क्वेश्चन 5। देखो इस टाइप के सवाल बहुत पेपर में आते हैं, बात समझे ना। चलो, इफ इट वर नॉट फॉर द डैश सर्कमस्टेंसेस ही वुड हैव certainly lost his job. If it were not for the dash circumstances, अब देखो मीनिंग क्या आ रहा है कि अगर जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसा ना होता तो वो जॉब खो देता। मतलब यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस क्या होगा, उसके हिसाब से होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो सर्कमस्टेंसेस है ये तुम्हारा नाउन है, इसके सामने क्या आएगा बोलो, एडजेक्टिव या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो शार्प तुम्हारा पॉजिटिव है, इंटेंसिफाई तुम्हारा पॉजिटिव है, इंक्रीज तुम्हारा पॉजिटिव है, एग्रावेट तुम्हारा पॉजिटिव है। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा होता है या बढ़ाना होता है, तो बन जाएगा मिटिगेटिंग। मतलब अगर सर्कमस्टेंसेस राहत देने वाले ना होते तो वो अपना जॉब खो देता। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, when asked about her father, she lost her outward enthusiasm and became rather dash. अब मान लो जब उसके फादर मर गए, जब उसके फादर के बारे में पूछा जाता है, जब पूछा गया, शी लॉस्ट मतलब वो अपना बाहर का एंथुसियाज्म खो दी, है कि नहीं है। तो यहाँ पर तुम सोचो और कैसी बन गई। अब देखो एक्सपेंसिव तो बनेगा नहीं, टॉप टिप बनेगा नहीं। जो मतलब टॉप टिप का होता है वही मतलब क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट का होता है, वही मतलब आउटगोइंग का होता है, तो बन जाएगा रिजर्व्ड। मतलब वो अपना उत्साह खो करके चुप हो जाती थी, ठीक है। और जो तुम्हारा रिजर्व्ड होता है इसका सिनोनिम बन जाएगा तुम्हारा टैकीटर्न। दूसरा वर्ड तुम्हारा बन जाएगा रेटिसेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका उल्टा, जो बहुत ज्यादा बात करता है, अगर हम बात करें टॉक्टिव के सिनोनिम के बारे में, तो बन जाएगा गैरुलस। दूसरा तुम्हारा बन जाएगा लोकोसियस। बात समझे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पर भी देखो आ गया वर्ड स्वैप। हमें क्या करना है, मेरे पास टोटल 4 वर्ड लिखे हुए हैं। पहला है लीड, दूसरा है रिज्यूम्ड, तीसरा है अपीयर, चौथा है अपराइजिंग। हमें क्या करना है, इसमें से वर्ड्स का जो पोजीशन है उसको शफल कर दिया गया है, हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है प्रॉपरली, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तुम्हें पता है, हम्म, यहाँ पर देखो लीड लिखा हुआ है, देखो विल तुम्हारा बोलो क्या है, मॉडल वर्ब है। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। तो मतलब विल के बाद तुम्हारा सी आएगा चाहे ए आएगा। विल के बाद हम लगा सकते हैं अपीयर, चाहे लगा सकते हैं बोलो लीड, ठीक है। हम्म,
तो देखो लिखा हुआ है सम अमेरिकन ऑफिशियल्स लीड टू होप, ये तो कुछ बन नहीं रहा है, अपीयर टू होप होगा, है कि नहीं है? अपीयर टू होप दैट द resumed sanctions on the iron will appear to a popular uprising। अब देखो पॉपुलर तुम्हारा एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन चाहिए, मतलब डी तुम्हारा इंटरचेंज होगा नहीं, डी और सी तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बचा ए बी और ए सी, ए और बी नहीं होगा, तुम्हारा बन जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। पहला वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है टैरिफ्स, दूसरा लिखा हुआ है इम्पोर्टेड, तीसरा लिखा हुआ है चाइना, चौथा लिखा हुआ है इम्पोस्ट। बात समझे? अब देखो, हम्म, अब देखो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अब देखो टैरिफ्स हैज इम्पोर्टेड गलत है, चाइना हैज इम्पोस्ट होगा। बात समझे? मतलब तुम्हारा जो सी वाला होगा वो तुम्हारा ए से इंटरचेंज होगा। चाइना हैज इम्पोस्ट हायर टैरिफ्स, मतलब अगर सी वाला ए के प्लेस पे जाएगा तो ए वाला सी के प्लेस पे जाएगा, मतलब वही ऑप्शन होगा जिसमें ए सी होगा, बन जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो कौन सा? डी। देखो आप ध्यान लो, इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं, अगर आप बैंक का पेपर देते हो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आरसी से, और जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, बात समझे? अ, और आपको जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के मिलेंगे। हमारे पास टाइम टोटल होता है 20 मिनट, 10 मिनट लगाना है इसमें और 10 मिनट हमें लगाना है इसमें। बात समझे? ऐसे करना होगा, इन क्वेश्चंस को आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है इन इन 2016 राइजिंग वायलेंस इन पठानकोट बाय इस्लामिक मिलिटेंट्स culminated in attacks on Indian forces at Uri and Kashmir। ठीक है। हम्म, अब देखो इसमें पहला तुम्हारा है राइजिंग, दूसरा है पठानकोट, तीसरा है कल्मिनेटेड, चौथा है कश्मीर। हम्म, अब सेट करना पड़ेगा कौन सा बनेगा, देखो। अब देखो सबसे पहली बात क्या है कि वॉयलेंस इन पठानकोट, अब देखो उरी और पठानकोट दोनों बोलो कहाँ है, कश्मीर में है, तो उरी और पठानकोट साथ में आएगा, मतलब तुम्हारा जो है जो डी है वो इंटरचेंज किसके साथ होगा, बोलो बी के साथ। ठीक है, समझ पाए ना? तुम्हारा डी वाला इंटरचेंज होगा किसके साथ, बोलो बी के साथ, मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा कट गया। ए और सी तुम्हारा इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि कल्मिनेटेड इन सही है तुम्हारा, ठीक है, राइजिंग बढ़ता हुआ वायलेंस, तो मतलब तुम्हारा डी और बी होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बताना है कि किस पार्ट में बोलो क्या है एरर है। बोला है शी हैड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग, गलत हो गया, क्योंकि तुम्हारा पैसिव वॉइस में है तो वॉस के बाद बोलो क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो बन जाएगा हिडन। बात समझे? तो विच वॉज टोटली हिडन बाई द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें तुम्हारा पार्ट नंबर बोलो क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है द फादर फोरबेड हिज सन टू वॉक इन द सन एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड। द फादर फोरबेड हिज सन, सही है, टू वॉक इन द सन एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड। तो देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा होगा नो एरर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टू तुम्हारा है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, दोनों तुम्हारा टू संभाल ले रहा है, इसलिए कोई एरर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द मूवमेंट विच एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज होप्स टू ब्रिंग people together to think about what they can do for
रिड्यूस हार्मफुल पोल्यूशन। अब देखो यहां पर तुम्हारा फॉर लिखा हुआ है। फॉर तुम्हारा है भाई क्या, प्रीपोजिशन। और याद करना जो तुम्हारा प्रीपोजिशन होता है, देखो 1 मिनट रुकना। प्रीपोजिशन हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे, ठीक है, बस रुक जाना। स्टार्ट करते हैं उसका भी। प्रीपोजिशन के बाद तुम्हारा नाउन आता है भाई। प्रीपोजिशन के बाद तुम्हारा आता है प्रोनाउन। और तुम्हारा प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बोलो, जिरेंड आता है। प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा हमेशा जो उसका केस होगा वो बोलो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। जिरेंड तुम्हारा होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी जिसमें तुम्हारा एक्शन नहीं होता। और जिरेंड भी तुम्हारा काम किसका करता है बोलो, नाउन का काम करता है। तो फॉर के बाद रिड्यूस नहीं होगा, यहां पर तुम्हारा बन जाएगा रिड्यूसिंग। बात समझे? तो तुम्हारा पार्ट नंबर डी में बोलो क्या होगा, मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 14। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। गलत हो गया। यहां पर तुम्हारा डिक्लाइंड बोला है जो कि तुम्हारा वर्ब का दूसरा फॉर्म है। यहां पर तुम्हारा डिड बोला है जो कि तुम्हारा वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो आई के साथ बोलो क्या आएगा, यहाँ पर हैड आएगा, हैव का इस्तेमाल गलत होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट नंबर डी में तुम्हारा बोलो क्या है, मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये तुम्हारा बोलो क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो कि देखो तुम्हारे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब बताओ कैसे करेंगे। यहां पर हमारे सामने एक क्या है, वर्ड्स का ग्रुप है जिसको हाईलाइट कर दिया गया है। बात समझे? हमें बताना है इसको हम जो है किससे रिप्लेस कर सकते हैं। पहला वाला हु पास्ट अवे, हु शैल पास्ट अवे, गलत हो गया। देखो शैल तुम्हारा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। पास्ट तो होगा नहीं, इसीलिए तुम्हारा दूसरा नहीं होगा। तो वो ऑप्शन तुम्हारा गलत होगा जिसमें सेकंड नंबर किया गया होगा। मतलब ए वाला खत्म हो गया, सी वाला खत्म हो गया। तीसरा बनेगा चाहे 1 और 3 बनेगा, मतलब अकेला सिर्फ तो बनने वाला नहीं है। इकोनॉमिस्ट दीना कटखाटे, हु विल पास अवे एट द एज ऑफ 92 ऑन सितंबर 15 इन बेस्डा मैरीलैंड इन द यूएस वॉज एन अनयूजुअल मैन, लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताओ। अब देखो बोला है वॉज एन, मतलब सेंटेंस तुम्हारा बोलो किसमें है, पास्ट में है। तो तुम्हारा हैज बोलो किसमें है, प्रेजेंट में, गलत हो गया। इसीलिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ठीक है, बट देखो यहां पर सिर्फ ऑप्शन 1 तो है नहीं ना। और पहला तो होगा ही होगा। अब ये देखो हैज पास्ट अवे, ये भी तुम्हारा बन सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो ऑप्शन में अगर सिर्फ 1 होता तो कुछ सोच सकते थे। इसीलिए तुम्हारा 1 और 3 होगा ऑप्शन नंबर बी। हु हैज पास्ट अवे, हैज के बाद तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, सही है, ठीक है। जो मर चुके हैं और वो अच्छे आदमी थे, बात समझे, तो दोनों में मीनिंग आ रहा है। इसीलिए 15 का तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16, बोला है अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन। अब देखो यहाँ पर जो मिसोगाइनिस्ट शब्द लिखा हुआ है, गाइनो जो तुम्हारा शब्द होता है इसका मतलब होता है वुमेन। मिसो शब्द अगर कहीं पर लगा हो इसका इस्तेमाल करते हैं हेट के लिए। जो तुम्हारा फिल शब्द होता है इसका इस्तेमाल करते हैं लव के लिए। एंड्रो तुम्हारा जो शब्द होता है वो इस्तेमाल होता है मैन के लिए। एंथ्रो जो तुम्हारा शब्द होता है ये इस्तेमाल होता है मैनकाइंड के लिए। ये सारे के सारे बोलो क्या है, रूट वाले, रूट शब्द है, ठीक है। तो मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो नफरत करता है। अब ये हमेशा नफरत करेगा, मतलब टेंस तुम्हारा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, है कि नहीं है। तो हु आर हेटिंग तो होगा नहीं, गलत है। हु हैव हेट नहीं होगा, हु हेट्स होगा। इसीलिए बन जाएगा ओनली 3। बात समझे? तो 16 का तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बोला है समीरा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग हार्ड मैथमेटिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पर बोला समीरा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब देखो ये स्ट्रक्चर होता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस ऑफ द टू। अगर यहाँ पर टू के प्लेस पे 3 होता तो डिग्री आता किसका बोलो, सुपरलेटिव।
क्योंकि सुपरलेटिव का इस्तेमाल हम लोग मोर देन टू के लिए करते हैं, कंपैरेटिव का इस्तेमाल हम लोग ओनली टू के लिए करते हैं। बात समझ पाए भाई? तो द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स तुम्हारा सही है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा बन जाएगा इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बात समझे ना? तो आज हम लोगों ने टोटल सेट नंबर 5 कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए यूजफुल है, यहाँ पर देखो सिर्फ कंटेंट ही दिया जाता है बढ़िया, कोई फालतू चीज नहीं होता, तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।